हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर्स क्लब। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं वो एरेस के वाले है कि एरेस के हवाले से है कि हमने बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के अंदर एरेस को किस तरह से हमने डिफाइन करना है, किस तरह से हम एरे को लिख सकते हैं और किस तरह से एलिमेंट्स को एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। अगर आप एरे की टिपिकल डेफिनेशंस पर जाएं तो कहते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर एरेज आर एसेंशियल कंटिगुअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। कंटिगुअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है? कंटिगुअस ब्लॉक्स का मतलब ये है कि ऐसी मेमोरी जो कि एडजेसेंट हो, यानी कि जो भी एलिमेंट्स हम 5, 10, 12 जितने भी एलिमेंट्स जो हैं या डेटा जो भी है हम एरे के अंदर स्टोर करेंगे, वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के अंदर जाके स्टोर होंगे, यानी कि उनके दरम्यान में कोई इंटरप्शन नहीं होगी, दरम्यान में कोई और मेमोरी नहीं होगी। अब इसको हम एरे को डिफाइन कहाँ करेंगे? ऑब्वियसली क्योंकि ये डेटा जो है स्ट्रक्चर है, डेटा का एलिमेंट है, तो हम डेटा सेगमेंट के अंदर ही इसको डिफाइन करेंगे, जस्ट लाइक जिस तरह हम कोई एलिमेंट डेटा में डिफाइन करते थे लेबल के नाम से, जैसे नंबर 1, नंबर 2 या कोई भी एलिमेंट जो डेटा सेगमेंट के अंदर हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके लिए हम जो डायरेक्टिव यूज करेंगे वो डिफाइन बाइट है या डिफाइन वर्ड डायरेक्टिव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेटा सेगमेंट जो है या डॉट डेटा सेगमेंट में हम एरे का कोई लेबल, कोई नाम रखेंगे, ठीक है। अगर उसकी हर एक मेमोरी के अंदर जो एलिमेंट हमने स्टोर करना है वो वर्ड साइज का नहीं है, वो बाइट साइज का है, तो डिफाइन बाइट लिखेंगे। अगर वो एलिमेंट्स वर्ड साइज के हैं तो डिफाइन वर्ड करेंगे, तो डिफाइन बाइट किया। और यहाँ पर आप देखें कि हमने कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो रखे हैं यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और 50 हेक्सा, जो हेक्सा के अंदर जो नंबर्स हैं। अब ये चूंकि कंटिगुअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी है, यानी कि एरेज जो हैं इनके अंदर जो भी एलिमेंट्स हम स्टोर करेंगे वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होंगे। तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होंगे और उनके यानी कि मेमोरी जो एड्रेसेस हैं या ऑफसेट एड्रेसेस हैं वो कंसेक्यूटिव मेमोरी कंसेक्यूटिव एड्रेसेस होंगे, ऑफसेट एड्रेसेस उनके। जैसे कि ये सबसे पहला एलिमेंट है तो सबसे पहले वाली मेमोरी में जो है वो स्टोर होगा। उससे आगे वाला एलिमेंट उससे ऊपर वाली मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। और उससे आगे वाला एलिमेंट उससे नेक्स्ट वाली मेमोरी में स्टोर होगा। तो उनके जो मेमोरी के ऑफसेट एड्रेसेस हैं वो कंसेक्यूटिव है, इनके दरमियान में कोई और एलिमेंट स्टोर नहीं होगा। हम जितने भी एलिमेंट स्टोर करेंगे वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में जाके ही स्टोर होने वाले हैं। सही है? क्लियर? इसी तरह इसका मतलब ये है कि अगर हमने एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, क्योंकि जारी बात है एरे का नाम तो एक ही है, जैसे यहाँ पर माई एरे है, तो हमें इनका इंडेक्स नंबर यानी कि किस नंबर में ये एलिमेंट आता है, ठीक है, उस नंबर से हमें इसको जो है वो एक्सेस करना पड़ेगा एरे को, ठीक है। इसी तरह वो लिख रहा है कि टू वर्क विद एरेज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स यूजिंग देयर इंडेक्सेस, यानी कि उनका एक इंडेक्स नंबर होगा, उस नंबर से हम इस एरे के एलिमेंट्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर जो वो 0 से स्टार्ट होता है और अप टू n एलिमेंट्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वहां तक वो जाता जाएगा। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है तो 0 से स्टार्ट होके तो इंडेक्स नंबर जो है 4 है, ठीक है। यानी कि अगर हमने 30 को एक्सेस करना है तो 2 इंडेक्स नंबर से वो एक्सेस होगा। अगर 20 को एक्सेस करना है तो 1 वाले इंडेक्स नंबर से वो एक्सेस होगा। अब हम एमुलेटर के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, छोटा सा एरे को, इसी एरे को डिफाइन करते हैं और फिर हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। अगर किसी रजिस्टर में हमने कोई एलिमेंट मूव करवाना है या एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एमुलेटर पर आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि हम एरे को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं डाटा सेगमेंट के अंदर और किस तरह से हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो डेटा सेगमेंट के अंदर मैंने वही माई एरे जो भी मैंने आपको समझाई है वही मैंने डिफाइन की हुई है और मैंने यहाँ पे डिफाइन बाइट का डायरेक्टिव ही यूज किया हुआ है। सिमिलर जो है वो एरे जो मैंने अब ये आपको एग्जांपल समझाई है उसी तरह मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है। और कोड सेगमेंट में आके मैंने उसके एलिमेंट्स को जो है वो एक्सेस किया हुआ है और उसके ऑफसेट को भी एक्सेस किया हुआ है ताकि हमें समझ आ जाए कि वाकई ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर है या नहीं है। चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं स्टेप बाय स्टेप और साथ में इसको समझते जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर डेटा सेगमेंट के अंदर ही एरे जो के स्टोर होना है, तो लिहाजा हमें डेटा सेगमेंट का एड्रेस पता होना चाहिए। तो डेटा सेगमेंट का एड्रेस जो है वो हमें क्या मिल गया, वो मिल गया 0720। ये डेटा सेगमेंट का एड्रेस आ गया जी। इसको हम डेटा सेगमेंट रजिस्टर जो है हमने अपडेट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फिजिकल एड्रेस जो है इसी से ही कैलकुलेट होगा।
अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कमांड लिखी हुई है, मूव bx 1 2 3 4। ये मैंने फिक्टिशियस सी वैल्यू लिखी हुई है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि यह अपडेट होगा जब इसका ऑफसेट एरे का आएगा, तो आपको पता चले कि वाकई एरे का ऑफसेट एड्रेस हमने एक्सेस कर लिया है। तो मैंने एक फिक्टिशियस सी वैल्यू बी एक्स रजिस्टर के अंदर जो है डाल दी है 1 2 3 4। तो बी एक्स रजिस्टर जो है 1 2 3 4 उसके अंदर ये वैल्यू आ गई है। अब मैंने अगली कमांड लिखी हुई है, मूव बी एक्स ऑफसेट एरे। इसका क्या मतलब है कि बी एक्स रजिस्टर के अंदर जो एरे का ऑफसेट एड्रेस है, यानी कि एरे जो डेटा सेगमेंट में जहां से स्टार्ट हो रहा है उसका एड्रेस बी एक्स रजिस्टर में लोड कर दो। सही है। तो जब ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रन होगी तो अब देखिएगा कि बी एक्स रजिस्टर के अंदर आप देखें कि बी एक्स रजिस्टर में 0 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इस वक्त बी एक्स रजिस्टर में एरे का ऑफसेट एड्रेस जो है वो आ चुका है। सही है। अगर आप मैं प्रीवियस स्टेप पे जाता हूँ, देखें कि प्रीवियस स्टेप में तो वो वैल्यू पड़ी है जो मैंने फिक्टिशियसली ऐसे ही इंट्रोड्यूस करवाई थी बी एक्स में स्टोर करवाने के लिए। तो अब मैं अगर ये वाली जो है वो इंस्ट्रक्शन रन करता हूँ, मूव बी एक्स ऑफसेट माई एरे, तो बी एक्स रजिस्टर में एरे का ऑफसेट आएगा। ये क्यों ऑफसेट आएगा एरे का? क्योंकि एरे के ऑफसेट की मदद से ही मैं मेमोरी को या मेमोरी के अंदर जो एलिमेंट्स को स्टोर किया हुआ है उसको मैं एक्सेस करूंगा। तो मैं जब इसको एक्सेस करता हूँ, मूव बी एक्स ऑफसेट माई एरे, तो बी एक्स रजिस्टर में एरे का ऑफसेट आ गया, यानी कि डेटा सेगमेंट की जो सबसे पहली मेमोरी लोकेशन है 0 0 0 0, वहां से एरे स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं कि जो सबसे पहली मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, वहां से डेटा सेगमेंट के अंदर जो है वो ये एरे जो है वो स्टार्ट हो गई है। सही है। क्लियर? समझ आ गई आपको? क्लियर? अच्छा। आप देखें कि मैंने अब इसको एक्सेस करना था, तो अब मैं आता हूँ दोबारा वहां तक। तो मूव बी एक्स ऑफसेट एरे करते हैं, तो मुझे एरे का ऑफसेट एड्रेस मिल गया। अब इस ऑफसेट एड्रेस की मदद से मैं क्या करूंगा, मैं उसका रिलेटिव जो है एड्रेसिंग मोड जो है वो यूज करूंगा। यानी कि मैं अब क्या कर लिख रहा है मैंने, मूव ए एल, यानी कि ए एल रजिस्टर में मूव कर दो। क्या मूव कर दो? बी एक्स रजिस्टर में जो ऑफसेट एड्रेस पड़ा है उसमें 0 ऐड करो, क्योंकि जहां से एरे स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहली मेमोरी लोकेशन पे सबसे पहला एलिमेंट जो है वो स्टोर होगा, और सबसे पहले एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है। मैंने अभी आपको बताया था कि 0 से लेके n-1 तक जो है वो एरे का जो है वो इंडेक्स नंबर जाएंगे एरे के एलिमेंट्स के। तो मैंने बी एक्स यानी कि लिखा और +0 किया। इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि इसका जो लॉजिकल एड्रेस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि मेरे पास डेटा सेगमेंट का एड्रेस, वो भी अभी हमने देखा है, वो है जी 0 7, ठीक है जी, 20। ये भी मेरे पास आया था इसका डेटा सेगमेंट का एड्रेस। और इसके साथ सबसे पहली मेमोरी लोकेशन यानी कि ये वाला, इसका ऑफसेट आ जाएगा। ठीक है। वो क्या है? वो मैंने बी एक्स रजिस्टर को, ठीक है जी, जो भी उसके अंदर ऑफसेट था, ठीक है, उसमें उसका जो है मैंने इंडेक्स नंबर ऐड किया है। हमें पता है ये सारी वैल्यूज हेक्सा के अंदर ही हैं। क्लियर? तो ये बनेगा एक्चुअल उसका लॉजिकल एड्रेस। और इसको इसी तरह आपको पता है कि फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो एक्सेस हो जाएगा। अगर मैं इस जगह पे 1 लिखूंगा, ठीक है, इसका मतलब है कि जहां से एरे स्टार्ट हो रहा है उसमें एक मेमोरी लोकेशन ऐड करो, तो अगला एलिमेंट यानी कि ये वाला एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। फिर अगर अगर इसको 1 की जगह पे मैं 2 लिखूंगा, इसका मतलब है कि जहां से एरे स्टार्ट हो रही है उसमें मजीद 2 मेमोरी लोकेशंस को ऐड करो, तो फिर मेरे पास ये वाला एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट जो है वो एक्सेस हो जाएगा। सही है। ठीक है। तो अब हम एमुलेटर पर जाते हैं जी। तो इसको दोबारा अब अगर हम रन करते हैं जी, तो आप देखिएगा कि जब वो एक्सेस करेगा पहला एलिमेंट, तो मूव ए एल, ठीक है जी, बी एक्स +0, तो आप देखिएगा कि ए एल रजिस्टर में यहाँ पर पहला एलिमेंट आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए 10 आ गया। क्लियर जी? अब उसके बाद जब बी एक्स +1 मैं करता हूँ तो आप देखिएगा ए एल में नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट आ गया। फिर मूव बी एक्स +2 किया, ये तीसरे एलिमेंट का इंडेक्स नंबर ऐड कर दिया। तीसरा एलिमेंट 30 था, वो मेरे पास आ गया। फिर मैं ऐड करता हूँ मूव बी एक्स +3, तो ये चौथा एलिमेंट आ गया। और इसी तरह मैंने मूव बी एक्स +4 किया, तो ये फिफ्थ एलिमेंट जो 50 था वो मेरे पास ए एल रजिस्टर में जो है वो लोड हो गया। सही है। अब ये एलिमेंट्स क्या वाकई कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में है, तो हम इनके ऑफसेट एड्रेसेस भी देख लेते हैं जी।
इसके लिए मैंने अभी तक सिर्फ एसआई रजिस्टर में एक फिक्टिशियस वैल्यू की है, क्योंकि एसआई रजिस्टर जो है वो 0000 है। तो अगर मैं सबसे पहले एलिमेंट एक्सेस करूंगा, तो अगर वो सबसे पहली मेमोरी लोकेशन पे है तो ये अपडेट नहीं होगा, तो आपको लगेगा जैसे एसआई रजिस्टर में कोई चेंज नहीं आया। तो मैं एक फिक्टिशियस वैल्यू एसआई रजिस्टर में डाल देता हूँ। तो एसआई रजिस्टर में मैंने एक फिक्टिशियस वैल्यू डाल के उसको जरा अपडेट कर दिया 1234। अब सबसे पहला एलिमेंट जो 10 है, 10 का जब मैं जो है वो मैंने ऑफसेट एड्रेस एक्सेस करना है, तो मैंने स्टेटमेंट लिखी है मूव एस आई, यानी कि एस आई रजिस्टर में क्या मूव करें जी, क्या कॉपी करें, ऑफसेट करें। किसका ऑफसेट जी? बी एक्स प्लस जीरो, यानी कि इस मेमोरी लोकेशन का जो ऑफसेट एड्रेस है, ठीक है जी, वो एस आई रजिस्टर में कॉपी कर दें। तो जब मैं ये स्टेटमेंट रन करता हूं, तो अब देखिए कि एस आई रजिस्टर में 0000, यानी कि जो इसका ऑफसेट एड्रेस था डेटा सेगमेंट के अंदर, वो एस आई रजिस्टर में अपलोड हो गया। या क्या अपलोड कह रहा हूं कि बेसिकली लोड हो गया। अब आ जाए आप इधर। अब मैंने लिखा हुआ है मूव एस आई ऑफसेट बी एक्स प्लस वन। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एलिमेंट है बी एक्स प्लस वन, सेकेंड एलिमेंट है एरे का, उसका जो मेमोरी का ऑफसेट एड्रेस है वो जरा एस आई रजिस्टर में अपलोड करें या अपडेट करें। तो अब यहाँ पे देखें कि एस आई अपडेट हो जाएगा, इसमें 0001 है। अगर ये वाकई कंजेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में है, ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये 000 की जगह पे 0001 हो जाएगा। तो अब देखें, देखें 0001 हो गया। अब मैं तीसरे एलिमेंट का मैंने उसी तरह सिर्फ इंडेक्स नंबर चेंज किया, इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं की। तो अब ये अगर वाकई ही तीसरा एलिमेंट जो है वो कंजेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, तो ये 0001 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, तो तीसरा एलिमेंट भी 0001 से जो है वो आ गया। इसी तरह आप मूव एस आई ऑफसेट बी एक्स प्लस थ्री करें, तो आप अगला एलिमेंट भी देखें 0003 उससे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में आ गया। और इसी तरह मैं बी एक्स प्लस फोर करता हूँ, तो ये उससे अगला एलिमेंट भी जो है वो उस मेमोरी लोकेशन में जाके आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है ये कंजेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में जो है वो अपडेट हो रहे हैं। लेट से मैं एक और एरे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ योर एरे, ठीक है जी। मैं लिखता हूँ इसको, माई माई एरे था, तो चले मैं लिखता हूँ योर एरे, ठीक है। मैं इसे करता हूँ डिफाइन बाइट करता हूँ जी, ठीक है। अब मैं 50 से बाद 60H कर देता हूँ, ठीक है। और मैं कर देता हूँ जनाब 70H, सही है। और मैंने अगर इनको भी एक्सेस करना है, इनके मेमोरी एड्रेसेस को भी, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब मुझे इसका भी एड्रेस चाहिए होगा, यू एरे का भी। यू एरे के लिए मुझे जारी बात है कि मुझे इसका भी ऑफसेट एड्रेस चाहिए होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसका ऑफसेट एड्रेस लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से मूव, ठीक है जी, बी एक्स ऑफसेट, ठीक है जी, यू योर एरे, ठीक है, योर एरे, ठीक है। मैं इसको फिलहाल कमेंट बना देता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि वाकई ही अब ये जो मूव बी एक्स ऑफसेट योर एरे, आपके ख्याल में ये मेमोरी लोकेशन में कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? ठीक है, आप तब तक सोचे जब तक मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो ठीक है जी, एक्स में और डी एस डेटा सेगमेंट जैसे अपडेट कर दिया, बी एक्स में फिक्टिशियस वैल्यू डाल दी। अब मूव बी एक्स ऑफसेट जो है वो योर एरे, अब इसका जो है क्या आएगा आप देखिए, ये क्या आ गया 0005। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर वापस जाएं, तो माई एरे जो पहले वाले था वो तो यहाँ पर खत्म हो गया था, यहाँ पर तो दी एंड हो गया। इससे ऊपर वाली मेमोरी लोकेशन कौन सी होगी? 004 से ऊपर वाली वो होगी 0005, ऑब्वियसली। तो वहां से नया एरे स्टार्ट हो गया। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, यानी कि मेमोरी लोकेशन में नया एलिमेंट इससे ऊपर वाली मेमोरी लोकेशन में जो है वो स्टार्ट हो गया। क्लियर? अब उसके इंडेक्स नंबर से भी हम इसको एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे? एमुलेटर में जाएं, इसी तरह, तो ये मैं एमुलेटर पर आ गया। तो एमुलेटर पर अब अगर आए, तो मैंने अगर एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा? अब बी एक्स सिस्टम में इस वक्त योर एरे का जो है वो पड़ा हुआ है हमारे पास, जो इसका ऑफसेट एड्रेस है। तो मैंने कहता हूं जी मूव करें, ठीक है जी, मूव ए एल रजिस्टर में क्या करें जी, मूव करें ए एल रजिस्टर में कौन सा एलिमेंट? बी एक्स। अब मेरे लेट से मैंने ये 70 को एक्सेस करना है, तो 70 का इंडेक्स नंबर क्या होगा?
बिल्कुल आपने सही सोचा, इसका इंडेक्स नंबर 1 होगा। तो अगर मैंने इसको एक्सेस करना है bx+1 लिख दिया, तो अब देखिए कि इसका मेरे पास आ जाएगा। और इसका ऑफसेट भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका ऑफसेट अगर हमने मूव करना है तो मूव करेंगे SI, ठीक है जी, ऑफसेट, सॉरी, ऑफसेट, और फिर हम इसी तरह ये लिखेंगे bx+1। सही है जी, क्योंकि इस वक्त bx में योर एरे का ऑफसेट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो इस वक्त जो bx में योर एरे का ऑफसेट पड़ा है, ये उसके लिहाज से चलेगा, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क है, क्लियर। क्योंकि इसमें आप bx में ऑफसेट एरे जो है माई एरे का नहीं पड़ा हुआ, वो योर एरे का पड़ा हुआ है, तो योर एरे के लिहाज से चलेगा। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ जी, तो अब देखिएगा। तो हम जब आते हैं तो मूव बी एक्स ऑफसेट योर एरे, तो बी एक्स में योर एरे का ऑफसेट आ गया, ठीक है। उसके बाद +1 करूंगा मैं, ठीक है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर 70 आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर 70 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमने एरे के पहले 5 एलिमेंट करवाए थे, उससे अगली 2 मेमोरी लोकेशंस में नई जो एरे है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर हो गए। और इसका ऑफसेट भी आप देख लीजिए, इसका ऑफसेट क्या होगा 70 का, वो SI रजिस्टर देखिएगा अपडेट हो जाएगा अभी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कि ये SI रजिस्टर क्या आ गया, 0001। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इस वक्त bx+1, तो एरे का जो, जहां से एरे स्टार्ट हुआ था, सही है, उसकी सेकंड मेमोरी लोकेशन में, एरे की सेकंड मेमोरी लोकेशन में एलिमेंट जो स्टोर है, वो कौन सा एलिमेंट स्टोर है, 70 वाला। सही है, क्लियर, समझ आ गई। वो 70 वाला उसकी सेकंड मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। तो पहली मेमोरी लोकेशन में 0000 है, सेकंड मेमोरी लोकेशन में ये वाला एलिमेंट जो है वो स्टोर है। आई होप कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।